अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। जब से रमज़ान स्टार्ट हुए हैं तो डेली बेसिस पे मैं ब्लॉग पे ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ एंड ये भी हमारी एक ड्यूटी है, मुझे इसे करना ही करना है। और बीच में बहुत लंबा गैप हो गया था, कोइंसिडेंट मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग गैप हो गया। मैंने काफ़ी टाइम व्लॉग्स अपलोड नहीं किए। आई थिंक मैंने 2 मंथ्स व्लॉग अपलोड नहीं किए। फिर बीच में मैंने 1 वीक का गैप करा। इस तरह से बहुत ज़्यादा गैप हो गया, तो मैंने कहा चलिए ठीक है, इसको अब सीरियस लेती हूँ एंड डेली व्लॉगिंग की तरफ जाती हूँ। अच्छा, स्टार्टिंग में जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने डेली व्लॉगिंग करी थी। आई थिंक 4 मंथ्स तक मैंने डेली व्लॉग अपलोड करे थे। फिर उसके बाद बीच बीच में 1 से 2 दिन का गैप होता गया। फिर उसके बाद फिर 1 मंथ का गैप हुआ, मैंने एक भी व्लॉग्स अपलोड नहीं किए थे। बेटी की वजह से, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, क्योंकि पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि फैमिली को देनी होती है, उसके बाद ही सारी चीज़ें होती हैं। फिर मैंने सोचा कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, मैंने इतनी ज़्यादा इस पर मेहनत करी है, तो क्यों ना इसको आगे ले जाती हूँ। तो बस मैं अपने काम पर लग गई एंड अभी जो है ना वो रमज़ान से बहुत ज़्यादा मैं एक्टिव रह रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। अच्छा, बंदा क्या है ना कि यही सोचता है कि मैं इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ यूट्यूब चैनल पर, डेली व्लॉग्स अपलोड कर रही हूँ, फिर भी उसके बावजूद व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर जो हैं वो गेन नहीं हो रहे हैं, तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ। बट मेरा मानना क्या है ना कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि उस पर पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड आप कंटिन्यूसली मेहनत करिए उस पर, उसके बाद अल्लाह ताला एक न एक दिन उसका अज्र जो है ना वो आपको ज़रूर देंगे। मेरा मानना तो यही है। तो चले व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। मैंने बहुत सारी चपड़ चपड़ कर ली स्टार्टिंग में ही। तो बस आज जो है ना मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए आई थी। मैं बहुत टाइम से ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए नहीं आई थी। लास्ट में आई थी रमज़ान से पहले, तो मैंने बहुत सारी ग्रोसरी की शॉपिंग कर ली थी। मैंने एक्स्ट्रा ही शॉपिंग कर ली थी, बट आज टाइम था एंड काफ़ी टाइम भी हो गया था। तो बेटी जो है ना वो मेरी थोड़ी सी घबराने लगती है। अपार्टमेंट की जो एक लाइफ होती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा बंद बंद सी होती है, क्योंकि वहाँ पर आपका कोई अपना नहीं होता है, रिलेटिव्स नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है। बस आपका घूमना फिरना ही होता है एंड शॉपिंग होती है, तो इसके अलावा तो कुछ भी नहीं होता है। तो बस हम आए थे बेटी की वजह से भी एंड कुछ चीज़ें मुझे लेनी थी। बहुत ज़्यादा चीज़ें तो मुझे नहीं लेनी थी, ज़रूरत की चीज़ें मुझे लेनी थी। और तो बस मैं लग गई थी अपने काम पर। मैंने कहा बेटी को आप देखो और उसके बाद मैं जल्दी जल्दी ग्रोसरी शॉपिंग करती हूँ। अच्छा, ग्रोसरी करने के बाद फिर मैं घर आई। उसके बाद जितनी भी ग्रोसरी मैं करके आई थी तो सारी चीज़ें मैंने सेट करी, और जिसकी जो जगह थी मैंने वहाँ पर रखा। उसके बाद फिर मैंने रेस्ट कर लिया था। इशा की नमाज़ पढ़नी थी तो इशा की नमाज़ पढ़ी, तराबी पढ़ी। उसके बाद मैंने काफ़ी टाइम रेस्ट करा। मैं सोई नहीं थी आज, मुझे नींद नहीं आ रही थी, और जो मेरी थकान थी तो वो भी मेरी दूर हो गई थी। तो बस ये सहरी का टाइम हो गया था। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा आप क्या खाओगे, तो उन्होंने बोला कि अंडा एंड ब्रेड बना लो, तो वही हम लोग खा लेंगे। बहुत सिंपली सी मैंने ये सहरी बनाई थी, अंडा एंड ब्रेड, और मैंने साथ में चाय बनाई थी। इसके अलावा मैंने अपने हस्बैंड को ओट्स दिए थे। उन्हें ओट्स बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जब तक सहरी हो या खाना हो तो उसमें अगर पराठे शराठे नहीं हो तो फिर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। तो मैं तो ओट्स नहीं खाती हूँ एंड हस्बैंड मेरे ज़रूर ओट्स खाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, जब मैं इंडिया में होती थी, जब मैं वहाँ रमज़ान करती थी ना एंड इफ्तार में, इतना अच्छा लगता था जब आपकी फैमिली होती है, आपके अम्मी अब्बू भाई बहन, मतलब सभी लोग होते हैं ना, तो वो बड़ा जो है ना वो बड़ा खूबसूरत सा पल होता है एंड जो यादें होती है ना तो बस वो यादें ही बनकर रह जाती हैं। आज मेरे अम्मी अब्बू हमारे बीच नहीं है, तो मतलब घर जो है ना वो बड़ा सूना सा लगता है, कुछ भी पहले जैसा नहीं लगता है। एंड मेरी अम्मी से जो है मेरी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो बस सहरी के टाइम पर क्या होता था ना कि मेरी अम्मी जो है ना वो मुझे उठाती थी, क्योंकि हम लोग क्या होता था कि लास्ट मोमेंट पर ही उठते थे। मतलब जब सहरी के 15 से 20 मिनट रह जाते थे ना, तो हम लोग जब ही उठते थे। हम 3 सिस्टर हैं, तो बस वो जो है ना इतना फिर डांटती थी खड़े होकर कि मैंने सहरी भी बना दी है, फिर तुम लोगों को उठाओ भी, तो ठीक है करना है करो, नहीं करना है मत करो। तो मतलब इस तरह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी। तो आज जो है ना उनकी सारी बातें बहुत ज़्यादा याद आती हैं एंड उनकी याद बहुत ज़्यादा आती है। जब हमारे बीच हमारे अम्मी अब्बू थे तो हम लोगों को क्या होता था ना, किसी भी जिम्मेदारी का कोई भी एहसास नहीं होता था, कोई भी बर्डन नहीं होता था कि चले ठीक है हमें ये काम करना है, अभी वो काम करना है। सहरी हो या इफ्तारी हो या खाने की जो भी तैयारी हो, तो सब कुछ अम्मी करके रखती थी। और हम सारी बहनों को जो है वो शहजादियों वाली फीलिंग्स आती थी। बस हम लोग दस्तरखान पर बैठ जाते थे खाने के लिए एंड अम्मी जो थी ना वो मेरी बड़े प्यार से हम लोगों को
सारी चीज़ें खिलाती थी, कहती थी मैंने ये भी बनाया है, देखो कैसा बना है, अच्छा बना है ना। तो मतलब वो क्या दिन थे, कभी लौट कर वो दिन नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हमारे अम्मी अब्बू भी लौट कर नहीं आ सकते, तो फिर वो दिन कैसे आ जाएंगे। अच्छा, सहरी करने के बाद फिर नमाज अदा करी, उसके बाद मैंने थोड़ी देर कुरान पढ़ी। बस मैं फिर सो गई थी। जब सोकर उठी तो फिर उसके बाद ज़ोहर की अज़ान हो गई थी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने जो अपना पारा था वो मुकम्मल किया। उसके बाद बस वही डेली वाला रूटीन है कि मैं किचन में आ गई थी इफ़्तार की तैयारी करने के लिए। तो आज भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। मैंने प्याज के एंड पालक के पकौड़े बनाए थे, पनीर के पकौड़े बनाए थे, और मटर की चाट बनाई थी, दही की फुल्की बनाई थी, एंड पापड़ फ्राई किए थे। तो बस बहुत ज़्यादा टाइम लग गया सारी चीज़ें प्रिपेयर करने में। एंड फ्रूट्स जो है ना वो मैंने सारे कट किए थे। और इफ़्तार के टाइम क्या होता है ना कि फ़्रूट्स मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाए जाते हैं। तो बस मैंने अपने लिए मिक्स फ्रूट का जूस बनाया था। मैं डेली ही बना लेती हूँ जब से रमज़ान स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि फ्रूट्स क्या होता है ना कि इफ़्तार के टाइम पर मुझसे तो स्पेशली बिल्कुल भी खाए नहीं जाते हैं। और जूस ऐसा होता है ना वो टेस्टी भी होता है एंड पी भी लिया जाता है। तो बस जूस बनाने के बाद मैंने उसमें चिया सीड्स ऐड किए थे। चिया सीड्स क्या होता है ना कि मैं 2 आवर पहले या 3 आवर पहले उसको सोक करके रख देती हूँ, एंड जूस में मैं उसे मिक्स कर देती हूँ। बस इफ़्तार करने के बाद हस्बैंड की ड्यूटी होती है, क्योंकि उनकी डाइट शिफ्ट होती है जब से रमज़ान स्टार्ट हुए हैं। तो वो अपनी ड्यूटी पर चले गए थे, एंड फिर उसके बाद वो बीच में आज आ गए थे। उनको इतना कुछ ख़ास काम नहीं था, तो वो फिर वो घर आ गए थे। फिर रैंडमली जो है ना वो हमारा प्लान बन गया कि चले ठीक है डिनर जो है वो आज बाहर करते हैं। और मैंने कुछ बनाया भी नहीं था डिनर में। मैंने कहा कि चले ठीक है, हस्बैंड तो लेट ही आएंगे और मैं अपने लिए क्या ही अकेले खाना बनाऊं, तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। अब फ्रिज में जो है ना वो सब्ज़ी रखी हुई थी। मैंने मिक्स कॉर्न की एंड पालक पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। तो मैंने कहा अगर डिनर में किसी को खाना होगा तो वही खा लिया जाएगा, क्योंकि जो भी लेफ़्ट ओवर खाना होता है ना तो मैं बिल्कुल भी उसको वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं सेकेंड टाइम एंड सेकेंड डे जो है ना वो उसको यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, बेटी जो है ना वो मेरी सो गई थी, एंड जब मेरे हस्बैंड आए ना तो उसको आहट सी लगी, एंड वो जाग गई। तो मैंने कहा चले ठीक है चलना है। तो बस जब मैं उसे रेडी करने लगी ना तो वो समझ गई थी, एंड इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी, इतना मतलब फ्रेश सी लग रही थी ना, जबकि वो सो कर उठी थी। मैं इतना हंस रही थी उसको देख कर। तो बस हम सभी लोग जो है वो आ गए थे रेस्टोरेंट। हम लोग आए थे रेड टेबल यहाँ पर डिनर करने के लिए। एंड ये देखिए मेरी बेटी की एंड उसके पापा की बस यहाँ पर जो है वो मस्ती स्टार्ट थी। तो बस दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खेल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। मेरी बेटी स्पेशली बहुत ज़्यादा खुश थी। अच्छा, जब बच्चे थोड़े से समझदार होते हैं और जब थोड़े से वो बड़े हो जाते हैं ना तो बस उनका एक ही टारगेट होता है कि मुझे बस बाहर जाना है, एंड कार से मुझे बाहर जाना है। तो अभी क्या है ना, मेरी बेटी थोड़ी थोड़ी जब से समझदार हो रही है ना तो उसका बस उसके पापा से एक ही टारगेट होता है उनको देख कर कि अभी मुझे बाहर जाना है एंड कार से जाना है। तो वो बस अपनी भाषा में एंड इशारों से जो है ना वो अपने पापा को सारी बातें समझा लेती है। इसको देखकर मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा था कि ये सो रही थी और मैंने इसको उठाया, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना कि जब एक बार रात में सो जाते हैं तो वो गहरी नींद सोते हैं, एंड अगर उनको ज़बरदस्ती उठाओ ना तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करते हैं। तो बस माशाल्लाह से ये इतनी ज़्यादा हैप्पी थी, बस वही हम लोग बात कर रहे थे और इतना ज़्यादा हंस रहे थे इसको देखकर, क्योंकि इसके तो दिल की बात पूरी हो गई थी। ये कार से बाहर आ गई थी घूमने के लिए। बस खाना हमने ऑर्डर कर दिया था एंड ये सारा खाना आ गया था। सो व्लॉग को करते हैं यहीं एंड। आई होप सो मेरा ये व्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।